Good morning, students. So today we will see in ENV new chapter number 20 means of communications. हमें communications के means कैसे हम communicate करें, यानी कि किसी के साथ बात कर सकते हैं, कौन सी ऐसी रीत है जिससे हम बात कर सकते हैं. We live in a society, so we need to exchange information, news and ideas with others. हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो हम कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी मतलब माहिती हो, कोई भी ऐसे न्यूज़ हो, कोई ऐसे आइडियाज़ हो हमारे पास, तो हम सबके साथ बांटते हैं. द प्रोसेस ऑफ expressing our ideas and feelings or giving information to others is called communication. और जब हम ये आइडियाज़ है या कुछ हमें फील हो रहा है, अच्छा बुरा ऐसा कुछ महसूस हो रहा है, हमारे पास अगर कोई आइडिया है तो हम किसी के साथ बांटते हैं, और कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई ऐसी माहिती हो तो हम किसी के साथ बांटते हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम? कम्युनिकेशन. द मीन्स वी यूज टू कम्युनिकेट विद अदर्स आर नोन एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. और अब जैसे हमें मेरे को कोई भी इंफॉर्मेशन हो और ये मुझे किसी को बताना है, तो मैं कौन सी कैसे मैं बताऊंगी? फ़ोन से बताऊंगी या पोस्टल से बताऊंगी? तो जिससे मैं बताऊंगी उसको क्या कहेंगे हम? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. मतलब जो हम यूज़ करते हैं ये सब कहने के लिए, उसको कहेंगे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. सम ऑफ the means of communication we often use are letters, emails and phones. और इसमें से जो कॉमन कौन सा है? हम अगर हमें कुछ बोलना हो किसी को, क्या यूज़ करेंगे? लेटर लिखेंगे हम, या तो ईमेल करेंगे, और या तो हम फ़ोन से बोलेंगे. तो ये सारे क्या है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. अर्लियर शॉर्ट अर्जेंट मैसेज वेर सेंट थ्रू टेलीग्राम्स. और पहले जो अर्जेंट मैसेज होते थे और बहुत छोटे होते थे वो टेलीग्राम से भेजे जाते थे. नेक्स्ट, पोस्टल सिस्टम. द पोस्टल सिस्टम इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. अब हमें किसी को पोस्ट करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? और वो बहुत चीपेस्ट है, यानी कि बहुत सस्ता है. वी कैन राइट मैसेजेस ऑन पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड लेटर्स, स्टैम्प्ड एंड एनवेलप्स एंड एरोग्राम्स. अब ये सारे टाइप्स हैं मैसेज के: पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर्स, स्टैम्प्ड एनवेलप्स एंड एरोग्राम्स. वी बाई देम फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस. हम इसको कहाँ से खरीद सकते हैं? पोस्ट ऑफिस में से. लेट्स सी हाउ अ लेटर रीचेज इट्स डेस्टिनेशन. अब लेटर कैसे पहुँचता है अपनी जगह पे, अब हम वो देखेंगे. फर्स्ट, आफ्टर राइटिंग अ लेटर वी ड्रॉप इट इनटू अ लेटर बॉक्स. एवरी लोकेलिटी हैज़ अ लेटर बॉक्स. ओके, पहले हम लेटर लिखेंगे, उसके बाद देखो ये ऐसा लेटर बॉक्स है, उसमें हम डाल देंगे, और सारे जगह पे ये लेटर बॉक्स तो होते ही हैं, आपने देखे होंगे. द पोस्टमैन कलेक्ट्स लेटर्स फ्रॉम द लेटर बॉक्स एट अ फिक्स टाइम एवरी डे एंड टेक्स देम टू द हेड पोस्ट ऑफिस. अब जो पोस्टमैन है, जो डाकिया है, वो क्या हो, इसमें से सारे लेटर्स ले लेगा, और जहाँ जहाँ देना है वो एक फिक्स टाइम पे आता है, वो लेता है, और हर रोज़ आता है वो, और जहाँ देना होता है वो वहाँ पहुँचा देता है. एट द पोस्ट ऑफिस दिस लेटर्स आर स्टैम्प्ड बाय द पोस्ट मास्टर. और पहले वो कहाँ पहुँचाता है? पोस्ट ऑफिस पे पहुँचाता है. पोस्ट ऑफिस पे जो पोस्ट मास्टर होते हैं, जो मेन होते हैं, वो पहले उसमें स्टैम्प लगाते हैं. Fourth, the stamped letters are arranged in the slots according to the names of the places they should reach. अब ऐसा कबोर्ड होगा, देखो ये स्टैम्प मास्टर है, वो पहले स्टैम्प लगाएंगे, पोस्ट मास्टर है वो. फिर क्या है कि ऐसे जो कबोर्ड होंगे उसमें सारे जो लेटर्स है वो पोस्ट है जो वो वहाँ पे रख देंगे. कैसे रखेंगे? तो जहाँ जहाँ उसको पहुँचाना है तो उसकी आजू बाजू की जगह होगी, तो वो जो पूरा है वो एक साइड रखेंगे, फिर दूसरा है वो दूसरी साइड रखेंगे. ऐसे हम पोस्टल सिस्टम से पोस्ट से मैसेज हम कर सकते हैं. फिफ्थ, they are sent to their destination in big bags by buses, trains और aeroplanes. फिर अगर उसको कोई दूर पे जाना होता है तो वो क्या हो गए, ऐसे जो ट्रेन है उसमें रख देंगे, या एरोप्लेन से भेज सकते हैं या हम, या भी बस से, किससे भी हम ट्रेन से भी भेज सकते हैं.
When they reach their destination, a postal van takes them to the main post office there. फिर जो मेन उसकी ऑफिस है पोस्टल की, वहाँ सब ले जाएंगे, ठीक है। फिर वहाँ से क्या होगा, एट द पोस्ट ऑफिस द लेटर्स आर sorted अगेन अकॉर्डिंग टू एरिया मेंशन। अब जहाँ जो जो एरिया हो गए, एरिया वाइज वो फिर से वहाँ पे रख देंगे अच्छे से। एट फाइनली द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर टू द करेक्ट एड्रेस एंड पर्सन। और लास्ट में जो पोस्टमैन है वो क्या करेगा, जिसको जो लेटर देना है वो एड्रेस पे जाके वो दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन यू सेंड अ लेटर टू समवन मेक श्योर दैट यू हैव। अब हम जब भी किसी को लेटर सेंड करेंगे तो हमें कौन सी बात ध्यान में रखनी है, अ फिक्स्ड स्टैम्प्स ऑफ द करेक्ट वैल्यू ऑन द एनवेलप। जो एनवेलप होता है उस पर स्टैम्प होता है, अगर आपने देखा हो तो वो होना चाहिए। रिटर्न द नेम एंड एड्रेस करेक्टली एंड नीटली। और जो नेम है और एड्रेस है वो अच्छे से लिखना है और गलत नहीं लिखना है। थर्ड, रिटर्न द करेक्ट पिन पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड। हमारा जो पिन कोड होता है एरिया का वो भी हमें अच्छे से करेक्ट लिखना है, सही से लिखना है। देखो यहाँ पे हमें दिया है, राइट द एड्रेस ऑफ योर फ्रेंड और अ रिलेटिव लिविंग इन अ डिफरेंट सिटी इन द फॉर्मेट गिवन। अब आपको क्या करना है, इसमें एड्रेस लिखना है और पिन कोड लिखना है। आपका जो कोई भी फ्रेंड है अगर वो दूसरे जो देश में या शहर में रहता है तो उसका। नाउ नेक्स्ट इज कुरियर सर्विस। अर्जेंट लेटर्स कैन बी सेंड थ्रू कुरियर सर्विस। अब अगर हम पोस्ट करेंगे तो देर लगेगी, लेकिन अगर हमें कोई अर्जेंट मैसेज है तो हम कुरियर से भेजेंगे। दिस लेटर्स रीच देयर डेस्टिनेशन इन 1 or 2 days। ये जो है कितने दिनों में पहुंच जाएगा, 1 or 2 days, इतने ज़्यादा दिन नहीं लेगा ये। अ पोस्ट ऑफिस ऑल्सो प्रोवाइड्स अ कुरियर मेल सर्विस कॉल्ड स्पीड पोस्ट। और ये जो हमें कुरियर सर्विसेज है वो पोस्ट ऑफिस वाले भी हमें वो प्रोवाइड करते, वो देते हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम, स्पीड पोस्ट। मतलब ये 1-2 days में हमें मिल जाता है। टेलीग्राम, एज वी नो लेटर्स टेक सम टाइम टू रीच देयर डेस्टिनेशंस। और हमें पता ही है लेटर्स में टाइम तो लगता है अपनी जगह पे पहुंचने के लिए। देयरफॉर earlier when we wanted the message to be delivered quickly we sent a telegram। और जब भी हमें जल्दी मैसेज भेजना होता है तो हम वो टेलीग्राम से भेजते हैं। We wrote a short message on a telegram form and gave it to the telegraph office। अब हम शॉर्ट मैसेज लिखते हैं उसमें और फिर हम टेलीग्राफ ऑफिस में दे देंगे। टेलीग्राम took just a few hours to reach its destination। और ये तो सिर्फ फ्यू आवर्स ही लेता है, यानी कि कम से कम घंटे वो लेगा अपनी जगह पे पहुंचने के लिए। टेलीफोन, इट इज़ वन ऑफ द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये तो बहुत जल्दी हो जाता है, आप सबको पता ही है। व्हेन द पर्सन वी वांट टू स्पीक टू इज़ फार अवे फ्रॉम अस वी यूज़ द फोन। अगर हमें किसी से बात करनी हो और वो हमसे दूर हो तो हम उसको फ़ोन लगा सकते हैं। When he or she is in our city we use the local telephone। और अगर वो सिटी में होंगे तो हम लोकल टेलीफोन होते हैं ना, वो यूज़ करेंगे। We can make a direct call to any part of our country through STD and other parts of the world through ISP। स्टैंडर्ड कॉल और इंटरनेशनल कॉल, हम इसमें क्या होता है, आपको देखा है आपने STD PCO देखा है, तो वो हमें जब उसमें हम रुपीस डालेंगे तो उससे हम फ़ोन लगा सकते हैं। वैसे तो दिए ही होते हैं तो हम उससे भी फ़ोन लगा सकते हैं। नेक्स्ट एक फैक्स। अ फैक्स मशीन सेंड्स अ रिटन मैसेज, लेटर, पिक्चर और फोटोग्राफ इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब फैक्स मशीन से क्या होगा कि हम मैसेज उसको रिटर्न मैसेज लिख सकते हैं, यानी कि हम अपने आप लिख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, पिक्चर भी उसको सेंड करते दे, पिक्चर और फोटोग्राफी हम उसको सेंड कर सकते हैं। इट कॉपीज द मैसेज एंड सेंड इट अलोंग टेलीफोन लाइन।
ये मैसेज भी कॉपी कर लेगा और वो टेलीफोन लाइन से ही भेज देगा। देखो आपको इसमें फैक्स मशीन दिखाया है, इधर देखो, यहाँ देखो, यहाँ ही वो हम टाइप कर सकते हैं, कुछ भी हो वो कर सकते हैं और यहाँ से ही वो भेज देंगे। द फैक्स मशीन एट द अदर एंड ऑफ द टेलीफोन लाइन प्रिंट द मैसेज, और यहाँ से क्या होगा, मैसेज प्रिंट होगा। समझ में है फैक्स मशीन। फिर नेक्स्ट है सेल्यूलर फोन। अ सेल्यूलर फोन और अ मोबाइल फोन इज़ अ टेलीफोन दैट डज नॉट हैव वायर्स। अब हमारे पास तो फ़ोन है, आपको पता ही है, उसमें वायर्स नहीं होते हैं। वी कैन टॉक टू पीपल एंड सेंड टेक्स्ट मैसेजेस एंड की SMS ओवर इट। उसमें हम बात भी कर सकते हैं और हम उसको टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज़ इट वाइल ट्रैवलिंग। हम उसको जब ट्रैवल बाहर घूमने गए होते हैं तब भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। Nowadays it is the most commonly used means of communication। और अभी फ़ोन को सबके पास होता ही है, छोटे से छोटे बच्चों के पास भी फ़ोन तो होता ही है, इसलिए ये कॉमन हो गया है अगर हमें कुछ शेयर करना हो इसके लिए। ईमेल्स आर सेंड थ्रू कंप्यूटर्स एंड सेल्यूलर फोन ऑन द इंटरनेट। अब हमें किसी को ईमेल भेजना है तो हम उसको कैसे भेजेंगे, कंप्यूटर से भी भेज सकते हैं और फ़ोन से भी भेज सकते हैं, लेकिन उसमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। वी कैन सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेजेस, फोटोग्राफ्स, रिकॉर्डेड म्यूज़िक एंड इवन वीडियो क्लिप्स थ्रू ईमेल। अब अगर हमें कोई ईमेल भेजता है या हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो इसमें तो हम बहुत सारी चीज़ भेज सकते हैं, यानी कि हम मैसेज तो कर ही सकते हैं, फ़ोटोग्राफ्स भी भेज सकते हैं, अगर कोई रिकॉर्डेड म्यूज़िक हो वो भेज सकते हैं और वीडियो भी हम उसको ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा क्या था, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि हम हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, हमें कोई शेयर करना हो, कुछ बताना हो तो हम कैसे कैसे कौन सी चीज़ यूज़ करके हम किसी को बता सकते हैं, ये पूरा चैप्टर उसके ऊपर था। आई होप यू ऑल आर क्लियर। थैंक यू।